नमस्कार दोस्तों, मैं संजय सागर और मैं हूं चंदन और आप देख रहे हैं इंडियन ब्रोच रिएक्शन। तो आज का हमारा वीडियो है नॉलेज टीवी हिंदी से। आइए देखते हैं इस वीडियो को और उसके बाद डिस्कस करते हैं। क्यों चंदन जी, कुछ कहेंगे? ये नॉलेज टीवी हिंदी का वीडियो वीडियो है विश्व गुरु बनता भारत, पहली बार देखिए ताकत। तो भाई ऐसी क्या चीजें हैं, ऐसी क्या खास बात है कि विश्व गुरु बन रहा है भारत? और अच्छी बात है, अच्छी बात है। हम तो भाई प्राउड फील कर रहे हैं कि विश्व गुरु बनता भारत क्या बन जाए, भारत बन जाए। हम तो यही चाहेंगे। मेरे पास जितना होगा सब लुटा दूंगा, जितना होगा सब लुटा दूंगा। चलिए फिर आइए वीडियो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहली खबर की। पूरी दुनिया में कहर मचाने वाला कोरोना वायरस का केंद्र रहे चीन के वुहान शहर आज यानी बुधवार को लॉकडाउन से आजाद हो गया। पिछले 76 दिनों से जारी लॉकडाउन के बाद वहां की करीब 11 मिलियन आबादी आज लक्ष्मण रेखा लांघेगी। ये पहला मौका है जब 23 जनवरी के बाद पहली बार लोग शहर की दहलीज पार करेंगे और बाहर आ जा सकेंगे। पिछले साल दिसंबर में यहीं से कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत हुई थी, जिसका असर भी पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। करीब 2.5 महीने तक अपने घरों में कैद रहे 11 मिलियन लोग बाहर निकलेंगे और लॉकडाउन रहा हुबई प्रांत का ये शहर फिर से दौड़ेगा। आज से लॉकडाउन खत्म होते ही यातायात की सुविधाएं शुरू होंगी। स्टेशन से ट्रेन लोगों को लेकर निकलेगी तो एयरपोर्ट पर विमान उड़ान भरेंगे। लोग अपनी गाड़ियों में बैठकर शहर के बाहर जा सकेंगे। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक प्रांतीय प्रशासन ने भी स्थानीय परिवहन व इंटर प्रोविंस परिवहन पर लगाए गए बैन को हटा दिया है। इतना ही नहीं, लॉकडाउन के बाद ज्यादातर लोग जो फंसे थे, जिनमें डिलीवरी मैन, ऑफिस कर्मचारी, डॉक्टर और नर्सेज शामिल थे, वे सभी अब अपने अपने काम पर लौट सकते हैं। अब रुख करते हैं दोस्तों दूसरी खबर पर। अगर बात करें बीते हुए कल की, तो अमेरिका जैसा देश भारत को हथियार बेचना चाहता था, फाइटर जेट्स बेचना चाहता था, एयर डिफेंस सिस्टम बेचना चाहता था, मिसाइल्स बेचना चाहता था, हेलीकॉप्टर्स बेचना चाहता था और अभी भी बेच रहे हैं। ये देश भारत को बम, बंदूक, हथियार बेचते थे। जो लोग ये सारी चीजें हथियार बेच रहे थे, अब वो भारत से एक छोटी सी गोली मांग रहे हैं। ये वो लोग हैं जो पूरी दुनिया में हथियारों के सबसे बड़े सौदागर हैं, जिन्होंने दुनिया को यही सिखाया कि हथियार खरीदो और दुश्मन को गोली मार दो। लेकिन ये गोली अब बदल गई है, क्योंकि अब लड़ाई एक वायरस से है और इस वायरस से लड़ाई में काम आने वाली गोली अभी सिर्फ भारत के पास है। यही गोली सबके काम आ रही है। दूसरी ओर गोली काम नहीं आएगी। आप बंदूक से कितनी भी गोली चला दीजिए, आपकी सारी बंदूकें, सारी गोलियां इस समय बेकार है। सिर्फ वो क्लोरोक्वीन नाम की एक छोटी सी गोली है। सारी दुनिया उसके पीछे पड़ी है और भारत से मांग रही है ताकि इस कोरोना नाम की चीज से बचा जाए। यानी कोरोना वायरस ने पूरे बाजार को बदल दिया है और भारत को अचानक से एक महाशक्ति बना दिया है। अब कोरोना ने दुनिया को उस गोली से इस गोली तक का सफर तय करवा दिया कुछ ही हफ्तों में। अब किसी को बम, मिसाइल, रॉकेट, लड़ाकू विमान नहीं चाहिए, सिर्फ दवा की वो छोटी सी गोली चाहिए जो भारत के पास है। ये नए जमाने में भारत की शक्ति है। ये दवा की गोली है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, जो कोरोना के मरीजों के इलाज में काम आती है। ये दवा दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में बनाई जाती है। दुनिया के करीब 30 देश हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की गोलियां लेने के लिए भारत के सामने लाइन लगाकर खड़े हैं। इन देशों में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका भी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब भारत को उन गोलियों के लिए धमकी देना शुरू कर दी है। जब ट्रंप से पूछा गया कि अगर भारत हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की दवा के निर्यात पर प्रतिबंध नहीं हटाएगा तो वो क्या करेंगे, तो इस सवाल पर ट्रंप ने कहा कि अगर भारत दवा की सप्लाई को मंजूरी नहीं देता है तो अमेरिका जवाबी कार्रवाई करेगा। एक तरह की धमकी उन्होंने देने की कोशिश की। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि कई बार उन्हें खुद ही नहीं पता था कि वो क्या कह रहे हैं। रविवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर बात हुई। दोनों ने आपस में ये बातचीत की कि दोनों देश मिलकर कैसे इस युद्ध को लड़ सकते हैं, इस वायरस के खिलाफ। उसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि वो क्लोरोक्वीन नाम की ये जो गोली है, ये अमेरिका को सप्लाई करना शुरू करे। और आप जानते हैं भारत ने अभी तक इसके निर्यात पर पाबंदी लगा रखी थी, इसलिए भारत किसी और देश में इस गोली को नहीं दे सकता और ना ही बेच सकता है, क्योंकि उस पर पाबंदी है।
जब ट्रंप ने ऐसी धमकी दी तो भारत ने इस पाबंदी को हटा लिया। अब हमारे ही देश में कुछ लोग ये कहने लगे हैं कि ट्रंप की धमकियों से भारत डर गया, क्योंकि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के निर्यात पर भारत ने छूट अब दे दी है और ये छूट भारत ने डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से डर कर दी है, यानी हम अमेरिका के दबाव में आ गए, इसलिए हमने ये छूट दे दी। लेकिन सच ये है कि भारत ने यह फैसला सोमवार को ही कर लिया था। शनिवार को दुनिया के अलग अलग देशों ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के लिए भारत से रिक्वेस्ट की। भारत से ये कहा था कि वो ये दवाई उन लोगों को दे। कम से कम 30 ऐसे देश हैं जिन्होंने भारत को अप्रोच किया, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकी वाले तेवर किसी को अच्छे नहीं लगे। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इस धमकी के बाद भारत दबाव में आ गया है। आपको बता दें, इस बयान से पहले ही भारत ये फैसला ले चुका था। पहले इस बात पर चर्चा होती थी कि भारत कहां से बंदूक और हथियार खरीदेगा, कहां से लड़ाकू विमान खरीदेगा। पहले खबरें आती थी कि भारत ने कहां से कितना बड़ा रक्षा सौदा किया है, लेकिन कोरोना के संकट काल ने खबरों को ही बदल दिया। अब चर्चा इस बात की है कि कोरोना से लड़ने वाली दवा की गोली भारत किसको दे रहा है, किसको बेच रहा है। चीन जब कुछ और देशों को हथियार देता था तो लोग परेशान हो जाते थे, लेकिन आज न तो कोई हथियार खरीदना चाहता है, न किसी के पास हथियार बेचने की कोई शक्ति है। सब लोग दवाई खरीदना चाहते हैं, सब लोग दवाई ही बेचना चाहते हैं या अपने मेडिकल इक्विपमेंट। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और पैरासीटामोल का निर्यात केस बाय केस उन देशों को होगा जिन्होंने पहले से ऑर्डर दिए हैं। भारत की सरकार ने आज प्राथमिकता तय कर दी है और ये बयान दिया, साफ किया है कि सबसे पहले अपने देश की जरूरतें देखी जाएंगी, फिर पड़ोसी देशों की मदद की जाएगी। इसके बाद उन देशों का ध्यान रखा जाएगा जो देश कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित है। भारत दवाओं की दुनिया की महाशक्ति बन गया है। जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की गोलियां दुनिया भारत से मांग रही है, उसके उत्पादन में भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। भारत में इतनी उत्पादन क्षमता है कि वो हर महीने 100 टन क्लोरोक्वीन बना सकता है। कोरोना के एक मरीज के लिए क्लोरोक्वीन की औसतन 14 गोलियों की जरूरत पड़ती है। भारत के पास क्लोरोक्वीन की हर महीने करीब 20 करोड़ टैबलेट्स बनाने की क्षमता है। एक अनुमान के मुताबिक भारत 10 करोड़ क्लोरोक्वीन गोलियों से अपने करीब 7 करोड़ मरीजों का इलाज बहुत आराम से कर सकता है। मिलते हैं दोस्तों फिर अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आप लोगों और ने इस देखा? इस वीडियो में हम लोगों ने भी देखा, अगर कोई देश ये सोच रहा है कि भारत किसी के धमकी से डर जाएगा तो ऐसी बात नहीं है। और ये हमारे मोदी जी की इंसानियत है, जो गोली का ये जो मेडिसिन का फिर से ये निर्यात शुरू हो गया है और इसमें छूट भी दे रहे हैं, तो एक इंसानियत के चलते और इंसानों की ज़िंदगी बचाने के लिए फिर ऐसा किया है उन्होंने। क्यों चंदन जी? हाँ, क्योंकि देखिए, अगर आपको किसी से कुछ लेना है तो आप उससे प्यार से बात करते प्यार से आप ले सकते हैं, लेकिन ट्रम्प कैसे नहीं? ऐसा बयान देते रहते हैं, इसलिए। और सबसे मेन चीज़ है कि अगर ये दवा कोरोना में काम नहीं आती या ये दवा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता तो शायद सोचा जाता कि ना दिया जाए। लेकिन भाई अभी इससे इंसानियत जुड़ी हुई है, लाखों आदमी की जानें बच सकती है। तो वो क्या है यार, मान लो, चलो ठीक है, मान लिया कि उसने धमकी दी, मान लेते हैं वो उसने धमकी दे दिया, लेकिन जब मेरे दवाओं से लाखों लोग ठीक हो सकते हैं, तो वही लाखों लोग कल हमारा सम्मान करेंगे। सही बात है। कल हम लोगों के लिए वो प्रेयर करेंगे। हाँ। तो देखिए, कहने का मतलब है कि बोल भी दिया, मान लेते हैं ऐसा। हाँ। ये कोई नहीं कि प्रेशर में मैं ऐसे उसको बोल रहा हूँ, लेकिन अगर बोल दिया, एक तो सब लोग जानता है कि ट्रम्प कुछ भी बोलता रहता है, लेकिन अगर बोल भी दिया डर से अगर मोदी जी ने दे भी दिया कि हाँ भाई चलो, अनुमति दे दिया कि चलो इसको ही करते हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि भाई इससे इंसानों की जिंदगी बच रही है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि अपने दाल रोटी चलाने के लिए मोदी हाँ बोल दिए, ठीक है। तो यही था हम लोग का वीडियो, आप लोगों ने देखा। और अगर हमारा देश हिंदुस्तान अगर विश्व गुरु बन रहा है तो इसमें अच्छी बात है, होना चाहिए। देखिए, झगड़ा करने से, मार करने से वो सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। किसी समस्या का समाधान उससे नहीं निकलता है। सबसे मेन चीज है ह्यूमैनिटी, मानवता। और काफ़ी समय से भारत अपना
पर इसमें अपना दिखाता आया है कि भाई मानवता के लिए हाँ, भारतवासी बहुत आगे रहते हैं। हाँ तो इस पे हम मुझे बहुत प्राउड भी है इंडिया पे। तो यही था वीडियो, चलिए हाँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, भाई के भी और- चैनल को और- सब्सक्राइब कीजिए, और इनके चैनल का भी सब्सक्राइब और करें, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कमेंट कमेंट में कीजिए। बताइए हमें कि वीडियो कैसा लग कैसा रहा है, लगा? चाहे हमारा डिस्कशन कुछ गलत हो रहा है या सही हो रहा है, ऐसा कुछ एनीथिंग हाँ, अगर आप हो रहा है तो आप बताएं हमें। हाँ, आप लोग के मन में हाँ। अगर कोई भी किसी भी प्रकार का सुझाव, कुछ- शिकायत हाँ, कुछ हाँ, भी है, कुछ भी है, बेझिझक उसको आप मैसेज बेझिझक आप करो। लिखें। और मैं हाँ हर जो भी कमेंट करता है, हाँ तो अगर कुछ उसमें वो पूछता है हाँ, तो मैं उसका रिप्लाई देता हूँ। रिप्लाई देंगे हम लोग। देंगे नहीं, मैं देता हूँ, हाँ और देंगे भी, मतलब कि तो आप लोग अपना ओपिनियन दीजिए। अगर कुछ गलत लगता है तो आप बोल सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा है भाई इशू नहीं है। हम लोग हाँ। एकदम खुशी से उसको स्वीकार करेंगे, क्योंकि देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि अपनी कमियां लोगों को नहीं दिखाई देती। नहीं दिखाई देती है। तो आप अपना सुझाव दें, हम उस पर अमल करेंगे। चलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।